हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया को जरूर देख रहे होंगे। अभी दोनों मेला में बोनफायर नाइट कंडक्ट हो चुकी थी। सबके पार्टनर के जो भी कनेक्शन वहां थे सबसे वहां पे मिल चुके थे। उनके पर्सपेक्टिव पार्टनर के पास आ चुके थे। अब उनकी आगे का स्टेप उनका था कि उन्हें क्या लेना है। लेकिन उस बोनफायर नाइट के बाद लोगों के अपने अपने पार्टनर के लिए कुछ तो थॉट बदले हैं वहां पे। हो सकता है कि उनका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस था जब इलावा वो एंटर हुए थे, अब जब वो एग्जिट लेंगे तो कुछ अलग ही होने वाला है। बोनफायर नाइट के बाद जो दोनों विला का माहौल था वो काफी हैवी हो चुका था, तो उसको लाइट करने के लिए बॉयज विला में एक एक्टिविटी रखी गई है जहां पे लड़कों के सामने बाउल रखे गए हैं और भूत चिप्स को वहां पे रखा गया है और लड़कियों से वहां पे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और जिसका आंसर जिस लड़की का भी नाम होगा उसको भूत चिप्स खाने पड़ेंगे, जितनी क्वांटिटी में लड़कियां उन्हें देंगी। और भूत चिप्स काफी स्पाइसी है, तो सारे लड़के बहुत डर रहे थे कि कहीं कोई हमसे बदला लेने के लिए बहुत सारे हमें चिप्स ना खिला दे। तो वहां पे एक एक करके एक क्वेश्चन पूछा गया। वहां पे क्वेश्चन ऐसा था कि शर्टलेस कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहां पे सारी लड़कियों ने मोहक का नाम लिया, तो मोहक को बहुत सारे चिप्स खाने पड़े। उनकी हेल्प करने वहां पे उर्वी भी आई थी, उन्होंने भी उनके साथ वो चिप्स खत्म करवाए थे। फिर उसके बाद पूछा गया कि बॉलीवुड झटके की किसको जरूरत है। तो वहां पे रौनक का नाम लिया गया और कहीं अर्जुन का नाम लिया गया। किसी ने अर्जुन का लिया, किसी ने रौनक का लिया, क्योंकि रौनक में थोड़ी सी बॉलीवुड कम है, तो वहां पे रौनक को बॉलीवुड झटके की ज्यादा जरूरत है। और फिर बाद में पूछा गया कि रोमांस की किसको जरूरत है। तो वहां पे रौनक का नाम लिया गया कि रौनक को ज्यादा रोमांस की जरूरत है। तो वहां पे ज्यादा चिप्स रौनक को ही खाने पड़ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर सवाल का जवाब रौनक बनते जा रहे थे। मोहक को भी काफी खाने पड़े थे। इस एक्टिविटी के बाद हमें एक नई बात जरूर पता चली कि जो मोहक है वो गॉसिप्स पार्टनर बनते हैं पूरे विला के। उन्हें सारी गॉसिप्स पता होती है पूरे विला की। तो वहां पे जब एक क्वेश्चन पूछा गया कि गॉसिप्स करना और सुनना किसको ज्यादा पसंद है, तो सारी लड़कियों ने मोहक का नाम लिया, क्योंकि उन्हें मजा आता है किसी की बात सुनने में और उसे अपने कई बार तो वो अपने पास भी रख लेते हैं, कभी कभी वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, वरना वो सुन के अपने पास ही रख लेते हैं। तो ये बात सबके लिए काफी नई थी, करण मोनी के लिए भी नई थी। एक्टिविटी शुरू होने से पहले निशांक और महिमा में हमने कुछ लड़ाई वहां पे देखी थी, क्योंकि निशांक जो उन पे कमेंट कर रहे थे, उनके मेकअप पे कमेंट कर रहे थे महिमा के कि अगर वर्स्ट मेकअप का अगर खिताब किसी को दिया जाएगा तो वो आपको दिया जाएगा। तो इस पे महिमा को काफी बुरा लगा, लेकिन वो निशांक से बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना चाहती है। कहीं ना कहीं उनके मन में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि निशांक को कुछ भी उल्टा जवाब दे। लेकिन निशांक की आदत है उनसे कुछ ना कुछ उल्टा बोलने की, वो स्टार्टिंग से उन्हें उल्टा ही बोलते नजर आ रहे हैं। बाद में जब सारी लड़कियों ने बोला कि आप यहाँ पे गुस्सा कर रही है महिमा, आपको उन्हीं को बोलना चाहिए था, तो बाद में उन्होंने निशांक को जाके समझाया कि आप ऐसे कमेंट मत किया करो, ये आप ही पे भारी पड़ने वाला है। तो बाद में ये बात भी निशांक को काफी बुरी लग जाती है। जब करण मोनी विला में आते हैं एक्टिविटी कराने के लिए, तो वो सबसे पहले महिमा से पूछते हैं कि आप इतना क्यों मतलब शांत खड़ी हैं। तो वो बताती है कि जो निशांक है वो स्टार्टिंग से इन पे कमेंट करते आ रहे हैं, कभी लड़कियों के कपड़े पे कमेंट करते हैं, कभी मेकअप पे कमेंट करते हैं, तो मेरे को लगता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इसमें मोनी बोलती है कि निशांक आपको सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन वो सॉरी इस तरह से बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी सॉरी को मीन नहीं करते हैं। तो इस पे अर्जुन उन्हें समझाते हैं कि सॉरी भी ऐसा होना चाहिए कि आपको उसे लगे कि आप किसी को सॉरी बोल रहे हैं, आप यहाँ पे पूरे एग्रेशन के साथ सॉरी बोल रहे हैं, तो ये गलत है। वो पूरी एक्टिविटी में भी अपना एग्रेशन ही दिखाते नजर आ रहे थे, कोई लड़की उनका नाम भी ले रही थी। तो निशांक पूरी एक्टिविटी में हमें एग्रेसिव ही नजर आ रहे थे। मोनी उनकी तरफ देख लेती तो वो हंसने लग जाते थे। इस पर मोनी बोलती है कि मेरे को यहाँ पे टीचर वाली फीलिंग आ रही है, अगर मैं लड़कियों की तरफ देख रही तो निशांक मुंह बना रहे हैं और मैं निशांक की तरफ देख रही तो निशांक हंसने लग जा रहे हैं। भाई एक्टिविटी है, थोड़ा सा तो चिल हो जाओ। यहाँ पे गर्ल्स विला में भी एक एक्टिविटी कराई थी, जो स्टार्टिंग में उनसे प्रोमिसेस लिखवाए गए थे लड़कियों से लड़कों के लिए। आज उन्हें बारी थी जलाने की, तो सबको अपना अपना प्रॉमिस का पिटारा मिल गया। उसमें से एक एक प्रॉमिस करके उन्हें पढ़ना था और बताना था। उनका प्रॉमिस उनके बॉयफ्रेंड जो दूसरे विला में है उन्होंने नहीं रखा है, तो वहां पे सारी लड़कियों ने एक एक करके प्रॉमिस पढ़ा। लेकिन यहाँ पे चेतना का हमने कुछ अलग ही साइड देखा। मेरे को उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी जो फीलिंग्स थी वो बदल चुकी है, क्योंकि वो पहले इतना खुल के बात नहीं करती थी, लेकिन आज वो पूरा खुल के बात कर रही थी कि मेरे को ऐसे कोई प्रॉमिसेस चाहिए ही नहीं। क्योंकि कुछ प्रॉमिस थे निशांक के साथ, जैसे वो किसी और के साथ ट्रैवल ना करे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ट्रैवल किसी के साथ भी किया जा सकता है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस भी जला दिया था। शायद उनकी जो फीलिंग्स थी अब अक्षय के लिए बढ़ चुकी हैं। और जो लास्ट में जो रिजल्ट आने वाला है वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि पहले हमें लगता था कि चेतना निशांक के साथ ही जाने वाले, लेकिन अभी इस कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। सारी लड़कियां एक एक करके अपने अपने प्रॉमिसेस पढ़ती हैं। अर्जुन के कुछ ऐसे प्रॉमिस थे जो कि उन्होंने निभाए थे, जैसे कि अपने रूम में किसी को एंटर नहीं करने देना है, तो चेस्टा उस प्रॉमिस को अपने पास रखती है, बोलती है कि लास्ट में मैं इसको जलाऊंगी। अर्जुन से पूछने के बाद, क्योंकि बोनफायर नाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि उनके रूम में कोई रहता है, तो
एक एक करके वहां पे सारी लड़कियां अपने अपने जो भी उन्हें प्रॉमिस रखने थे और जो भी उन्हें जलाने थे वो जला दे दिए। कल का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गर्ल्स ला में आने वाले तेजस्वी प्रकाश और वहां पे होने वाली है बॉलीवुड नाइट। फिर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।